हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? थोड़ा सा ये लेंदी है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सरल तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 25 अपॉन में 24 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6x, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, सॉरी, माइनस का 5x प्लस का 30 इक्वल्स टू 25 अपॉन में 24 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 30 इक्वल्स टू 25 अपॉन में 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो आपका 24 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11 इंटू 24 स्क्वायर एक्स प्लस का 30 इंटू 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, 24 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 576। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 576 एक्स स्क्वायर माइनस 11 इंटू 576 एक्स प्लस का, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा आपका, देखिए 576 में 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, 0 तो लगा, 3 6 जा 18 के कैरी 1, 3 7 21, 22 का कैरी 2, 3 5 जा 15, 16 और 17। ठीक है, इसमें माइनस का 25 होगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आएगी, 576 एक्स स्क्वायर माइनस का, अब 576 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए 11 को हमें 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता है हम कैसे करेंगे। बस सिंपल, आप लिखने की जरूरत नहीं है इंटू 11 करने का, डायरेक्ट आप एक छोड़ करके ये लिख दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए 5 4 9 इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब 576 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल बस एक अंक, एक नंबर छोड़ करके दोबारा वही डिजिट उतार दीजिए। 7 6 13 कैसे लेगा 1, 7 5 12 1 13, 6336 एक्स। अब इसमें 25 माइनस का 17,280 में 25 अगर हम माइनस करेंगे तो 5 5 2 7 2 7 1 माइनस का प्लस का, सॉरी, 17255 इक्वल टू 0। ठीक है, ये नंबर आया हमारे पास 17,255 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका और इसका, अच्छा ये आप देख रहे हैं ये क्या है, आप ये भूलिएगा मत, ये क्या है, ये 11 इंटू 24 इंटू 24 है। ठीक है, और ये क्या है, ये 24 का स्क्वायर है, मतलब इसमें भी 24 इंटू 24 है। ठीक है, अब इसका इंटू ये हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, 576 का ये और प्लस ये, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो हम 576, ये हमें पता है ये क्या है, 24 इंटू 24। ठीक है, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सलूशन आपको कहीं मिलेगा नहीं। 17,255 को आप अगर तोड़ेंगे तो 5 से तोड़िए, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पचा 25, 5 एकम 5, ये हो गया।
अब आपका दिख रहा होगा 7 से जाएगा, देखिए साफ दिख रहा है। 7 4 28, 28 6 65, 7 9 63, 7 3 21, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 17 से, 7 दूना 34, 7 3 51, 7 दूना 34, बचा क्या 153, ठीक है। 17 9 या 153, 17 9 153 है। फिर 29 से करेंगे ये, तो मतलब इसका आया आपका 5 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 29, क्या आया था 5 7 17 इंटू 29। अब आपको दिख रहा है यहाँ भी 24 इंटू 24, यहाँ भी 24 इंटू 24, ठीक है। तो आप 24 तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि ये 24 दोनों में आएगा, मतलब जो दो फैक्टर बनेंगे उन दोनों में मतलब या तो देखिए दो फैक्टर हम कैसे बनेंगे, या तो 5 इंटू 24 बनाएंगे, और या तो 7 इंटू 17 इंटू 29 इंटू 24 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 24 कॉमन लेना है, बात समझ रहे हैं। 24 कॉमन लेना है, तो 24 कॉमन लेने के लिए यहाँ 24 होना भी तो चाहिए। जब 24 होगा तभी तो हम 24 कॉमन लेंगे। बात समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि मैं 24 को क्यों नहीं तोड़ रहा हूँ। 24 को इसलिए नहीं तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ तो कॉमन लेना है 24। आपको पता है यहाँ से कोई चीज़ कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा, तो यहाँ से देखिए 24 जब है तो 24 ही ना कॉमन लेंगे। क्यों 24 कॉमन? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, या तो इस 24 के साथ आप ये नंबर और ये नंबर ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम ये दोनों नंबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐड करके ये लाना है 6336, तो हम ये दोनों नंबर ले लेते हैं एक 24 के साथ, और ये दोनों नंबर ले लेते हैं एक 24 के साथ। तो देखिए क्या आता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये ऑलरेडी ये बहुत बड़ा नंबर, दोनों को ऐड करके लाना है, दोनों को ऐड करके लाना है, इसका मतलब दोनों नंबर इससे छोटी होनी चाहिए। जब मैं कहूँ 10 को दो भागों में डिवाइड करना है और दोनों ऐड करके 10 लाना है, तो एक 5 और एक 5 या 7 और 3 यही तो होगा। क्या एक कोई 15 में कुछ अंक नंबर जोड़ करके 10 ला सकता है? नहीं, मतलब दोनों नंबर यहाँ पे दोनों नंबर 10 से कम होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या, मान लीजिए इसको 20 ही ले लेते हैं, इसको मान लीजिए 20 ले लेते हैं, और इसको भी 30 ले लेते हैं। तो 3 दूना 6 दूना 12, देखिए 12,000 आ गया। ये और पहला ही नंबर 12,000 आ जा रहा है। 12,000 नहीं तो 10,000 आएगा, थोड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 17 इंटू 29 एक साथ तो नहीं आएंगे। इसका मतलब 17 या तो 5 के साथ आएगा या तो 7 के साथ आएगा, और 29 या तो 5 के साथ आएगा या तो 7 के साथ आएगा। आई थिंक इतना आपको आइडिया लग रहा है। तो हम 24 के साथ एक 5 उठा लेते हैं और एक 17 उठा लेते हैं, और एक 24 के साथ हम 7 उठा लेते हैं और 29 उठा लेते हैं। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, 24 दोनों में ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि मैं 24 इसमें है ही 24, तो 24 ही कॉमन लेंगे हम। यहाँ से क्या आ रहा है देखिए, 17 24 इंटू 17 5 85, और 24 इंटू 7 9 63, 7 9 14 6 20, 203। अब इन दोनों को ऐड करके क्या ये नंबर आ रहा है तो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 24 कॉमन है, तो 85 प्लस 23 क्या करेंगे तो 288, इसमें मल्टीप्लाई करिए 288 में 24 का, 4 8 जा 32, कैरी 3 आ ही नहीं सकता, छोड़िए हटाइए, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ क्या आना चाहिए 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्यों पूरा मल्टीप्लाई करने जाएं, हम पूरा नंबर देखेंगे फिर चेक करें, क्यों चेक करें, हम लास्ट का डिजिट ही चेक करके हटा दिया हमने, ठीक है। तो अब ये नहीं हो सकता है, तो ये हटा दिया हमने। अब हम क्या लें, 17 को 7 के साथ ले लेते हैं, 29 को 5 के साथ, 24 इंटू 5 इंटू 29 ले लेते हैं, और फिर 24 इंटू 7 इंटू 17 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या आ रहा है।
24 इंटू क्या हो गया ये 5 9 जा 45, ठीक है, कैरी 4 5 2 जा 10 4 14 प्लस 24 इंटू 7 7 जा 49, कैरी 4 7 जो 7 7 4 11 119। अब क्या ये दो नंबर हमारे पास, इन दोनों को ऐड करने पे क्या ये नंबर आ रहा है? देखते हैं। 24 ब्रैकेट में 9 5 14 कैरी 1 4 1 5 1 6 1 264। 264 में 24 का गुणा करिए। 264 में 24 का मल्टीप्लाई करने पे क्या 4 चौक 16। देखिए एक नंबर तो आ गया। अब इसका मतलब मैं आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चार कैरी 1 4 6 24 25 कैरी 2 4 दूना 8 9 10 1056 कट गया। 4 4 8 6 6 12 कैसे 2 2 4 1 5 6 8 5 13 क्या है कैरी 2 1 3। देखिए आ गया। क्लियर है? इसका मतलब मेरे पास दो फैक्टर क्या आएंगे, एक ये और एक ये। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लेते हैं। एक मेरे पास आया देखिए 24 इंटू 145 और 24 इंटू 119। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करते हुए एक एक पॉइंट चल रहा हूँ जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। देखिए इसमें ऑलरेडी 24 इंटू 24 है ही। ठीक है, 576 एक्स स्क्वायर माइनस का 24 इंटू 145 एक्स माइनस का 24 इंटू 119 इंटू एक्स प्लस का 17,255 में आप क्या करेंगे? देखिए इसमें भी क्या होगा आपका 119 रहेगा ही। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको 5 इंटू क्या था 7 इंटू 17 इंटू 29 इक्वल्स टू 0। यही था। चाहे आप जैसे ये है चाहे 15 लिखिए चाहे 3 इंटू 5 लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि चलिए इसको नहीं लिखते हैं। 17 टू 5 5 इक्वल्स टू 0 यहाँ लिख देते हैं हम। क्यों हम लिख रहे हैं अभी आपको एकदम आइडिया हो जाएगा। ये क्या है 5 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 29। आई थिंक ये तो याद ही हो गया होगा आपको। अब इसमें आपको पता है 24 कॉमन है, 24x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा 24x। ठीक है, अब देखिए 3 और कॉमन हो सकता था लेकिन यहाँ 5 4 9 1 10 इसमें 3 है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। माइनस का 145 माइनस का, अब देखिए यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा 119 कॉमन आएगा। ठीक है, क्यों 119 कॉमन आएगा? क्योंकि ये है ये 17 55 17 17 119 ये कॉमन आएगा। इसमें क्या नंबर है देखिए यही तो है ये। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तोड़ के 5 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 29 और इसमें से हम क्या ले रहे हैं 119। देखिए दोनों में कन्फर्म है, ये देखिए साफ दिख रहा है। तो हम अगर 119 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 24x बचेगा और माइनस का 29 गुणे 5 यही दोनों नंबर बचेगा क्योंकि ये हमने क्या ले लिया है कॉमन ले लिया है। तो 29 इंटू 5 बचेगा, तो 5 9 जा 45 कैरी 4 5 गुना 10 4 14 145 इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये सरल हो जाता आपका, नहीं तो ट्रेडिशनल वे से करेंगे तभी आ जाएगा। तो यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं। 24x माइनस का 145 कॉमन लिया हमने तो आया क्या 24x माइनस का 119 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है हम क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू 0 इसको इक्वल्स टू 0 करके आंसर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 24x माइनस का 145 इक्वल्स टू 0 किया हमने। यहाँ से x की वैल्यू आई 144 अपॉन में 24 और यहाँ से 24 या x इक्वल्स टू 119 आएगा तो x की वैल्यू 119 अपॉन में 24। ये आपका दो रिजल्ट आया। क्लियर है? x की वैल्यू 145 अपॉन 24, x की वैल्यू 119 अपॉन 24 आएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।